सम्मानीय प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो मनुष्यता से ऊपर उठकर देवत्व को पाने के लिए है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सभी वेदादि शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना हमारे जीवन में हो। शुद्ध ज्ञान पाने के लिए हमें अपना सही ज्ञान हो और इस विश्व का भी हो। ये सारी दुनिया जो हमारे सामने है इसका भी ठीक हमें ज्ञान हो और अपना भी हो। तो अपने ज्ञान के लिए बताया है कि ये जो शरीर है इसमें एक शरीरी मैं आत्मा हूँ, चेतन आत्मा हूँ। उस आत्मा के लिए भगवान ने 5 कोशों से युक्त ये शरीर बना के दिया है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। आगे इसमें एक आनंदमय कोश भी है। आनंदमय कोश उसको समझो जब कभी हमको बहुत खुशी होती है, आमोद प्रमोद होता है, प्रसन्नता आती है, अंदर से एक बहुत अच्छा सा महसूस होता है, वो एक आनंदमय खजाना हमारा होता है जिसमें हम ऐसा अनुभव करते हैं। ये 5 कोश हैं, इन कोशों से काम लेने वाला मैं चेतन आत्मा हूँ। ये 5 खजाने जो कोश हैं वो प्रकृति से बने हुए हैं, जड़ हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं चेतन आत्मा हूँ और इन खजानों से मैं काम लेता हूँ। ये खजाने कोश भगवान ने मुझे बनाकर दिए हैं इस संसार में भोगने के लिए और अपवर मोक्ष पाने के लिए। हमारा इस शरीर और खजाने को पाने का मतलब बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, मोक्ष, मुक्ति, अपवर यानी जन्म मरण से रहित होना, यानी ईश्वर की प्राप्ति। वो मुझे इन कोशों से प्राप्त करनी है। मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसमें 3 शरीर हैं। एक तो ये शरीर है जो हम सब देख रहे हैं एक दूसरे के शरीर को, इसमें 2 शरीर और है, 3 शरीर हैं। ये स्थूल शरीर है जो बाहर से दिख रहा है। एक इसमें सूक्ष्म शरीर होता है जो 18 तत्वों का बना हुआ होता है, जिसमें 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 15 हो गए, और एक बुद्धि होती है, एक अहंकार होता है और एक मन होता है। 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये जो स्थूल शरीर है, आत्मा जब इस शरीर से जाएगी तो ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाएगा। ये 5 भौतिक तत्वों से मिलके बना है और 5 भूतों में ये विलीन हो जाएगा। इसमें जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में मिल जाएगा, जल तत्व जल में विलीन हो जाएगा, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश आकाश में विलीन हो जाएगा। अग्नि पे चढ़ा देने से जल्दी से सूक्ष्म होकर के अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे। कुछ जल में बहा देते हैं इसको, उसमें देर लगती है। कुछ मिट्टी में, पृथ्वी में गाड़ देते हैं, उसमें और देर लगती है, उसमें और सड़ता है। तो इसके 5 तत्वों को 5 भौतिक में मिलाने के लिए सबसे शुद्ध तरीका अग्निदाह है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति इसको अग्निदाह के रूप में ही 5 भौतों में मिलाने का उपाय करती है। बाकी कुछ लोग गाड़ते हैं, कुछ लोग पानी में बहा देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सूखे पहाड़ों पर रख देते हैं और वो सूखता रहता है, कुछ पशु पक्षी खा जाते हैं। तो वो तो दुर्गति है। शुद्ध गति है, अंतिम संस्कार है अग्निदाह। तो लेकिन इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो जीवात्मा के जन्म मरण में साथ रहता है। ये तो यहीं छूट जाएगा। ऐसा शरीर फिर पुनः दूसरा बन करके मिलेगा आत्मा को। वो दूसरा तैयार होगा, चाहे वो चींटी का, हाथी का, पशुओं का, पक्षियों का, मनुष्य का मिलेगा तो अन्य 5 भूतों के मेल से भगवान बना के देगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ रहेगा।
वो पूरा जो प्रलय काल होगी, यानी जब तक प्रलय काल होगी तब तक साथ रहेगा जीवात्मा के, या मुक्ति में छूटेगा या प्रलय अवस्था में छूटेगा, बाकी नहीं 4 करोड़ वर्ष तक वो जीवात्मा के साथ रहेगा। जीवात्मा उसमें लिपटा हुआ जाएगा और उसमें हम अपने संस्कार लेकर के जाते हैं, वासना लेकर के जाते हैं। जो भी हम संसार में कर्म करते हैं अच्छे और बुरे, उनकी एक वासना बनती है, संस्कार बनता है, वो हमारे साथ जाती है। फिर उस वासना के वशीभूत होकर के हम वैसा ही काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर रोजाना यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तो ये हवन का आपके अंदर एक संस्कार बनना सूक्ष्म शरीर में। और मानो हम इस देह को छोड़ के चले जाएं तो अगले जीवन में तुम्हें बचपन से ही हवन करने की इच्छा होने लग जाएगी, क्योंकि आपके अंदर संस्कार बन गया, उसका सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा और उसमें इसकी वासना जाएगी, संस्कार जाएगा। तो बचपन से ही आपको यज्ञ होते हुए अच्छा लगेगा, यज्ञ करने की इच्छा होगी, यज्ञ बहुत अच्छा लगेगा। कोई आपसे मना भी करेगा तो भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपके अंदर गहरा संस्कार पड़ गया है। ऐसे ही कोई दान देने की प्रवृत्ति लेके जाता है, कोई विद्या पढ़ने की प्रवृत्ति लेके जाता है, कोई झूठ बोलने के लिए जाता है, कोई चोरी करने के लिए जाता है, कोई गलत काम करने की संस्कार बसा के लिए जाता है, कोई अच्छे काम। जिस कर्म को हम बार बार और ज़्यादा बार और अधिक बार करते हैं, उतना ही गहरा गहरा संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है और वो हमें अगले जीवन में काम आता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी से पूछा, क्या आत्मा उपाय करे तो एक ही जीवन में मुक्त हो जाती है? तो कहा नहीं, कई जन्म लगते हैं। इस जीवन में आप जितना ज्ञान प्राप्त कर चुके, आगे भगवान उतने ज्ञान के साथ तुम्हें पैदा करेगा, फिर ज्ञान का वातावरण बना देगा, यानी ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा माता पिता के यहाँ पैदा कर देगा, फिर ऐसे ही गुरु आपको प्राप्त करा देगा, ऐसे ही विद्या का स्रोत वातावरण आपके सामने दे देगा। तो वो आपकी विद्या जो पहली है, उसे वातावरण को पा करके, जलवायु को पा करके और बढ़ जाएगी। फिर उस जीवन में आप बढ़ा लोगे, फिर वो बड़ी हुई, फिर अगले जीवन में आपके काम आएगी। तो ऐसे करके कुछ जीवन में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इसलिए हमें संभल करके स्थूल शरीर की ज्यादा परवाह न करके सूक्ष्म शरीर की ज्यादा करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर के काम तो हमें जन्म जन्मांतर काम आएंगे। जैसे इसमें डायबिटीज है, इसमें ब्लड प्रेशर है, इसमें कट गया है, काना भेड़ा है, लूला लंगड़ा है, ये कोई रोग है इसमें, तो ये रोगीला शरीर तो यहीं समाप्त हो जाएगा, वहाँ तो आपको शुद्ध शरीर मिल जाएगा, इसका पीछा खत्म। लेकिन सूक्ष्म शरीर रोगीला है, वो अगले जीवन में भी मिलेगा तुम्हें, वो रोगीला शरीर फिर अगले जीवन में भी मिलेगा। तो ज़्यादा तो मेहनत हमें सूक्ष्म शरीर पर करनी चाहिए, उसको शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। उसके लिए अच्छे कामों में रुचि पैदा करनी चाहिए, बुरे कामों को डिलीट करना चाहिए, मिटाना चाहिए। जो भी हमारी आदतें कुछ बुरी पड़ गई हैं, उनको हमें मिटाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये इसी जीवन में समाप्त हो जाएं, अगले जीवन में शुद्ध पवित्र होकर के जाऊं। उसकी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। इसलिए उसके लिए शिक्षा, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब उसके लिए होते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर इसमें होता है। एक इसमें कारण शरीर होता है, तीसरा शरीर कारण माना जाता है। कारण वो शरीर है जिसमें से सूक्ष्म और स्थूल शरीर बनते हैं, उसको कारण कहते हैं। जैसे रोटी, पूड़ी, कचौड़ी किसमें से बनती है? वो आटे में से बनती है। तो आटे को कारण कहते हैं और रोटी को कार्य कहते हैं। तो ऐसे शरीर जिस मटेरियल में से बना है, जिस पाउडर में से बना है और सूक्ष्म शरीर में उसमें से बना है, उसको कहते हैं कारण शरीर। और उसको वो है प्रकृति, जो इस संसार का अंतिम मटेरियल है, जो सबसे छोटे पार्टिकल हैं, कण हैं, महीन पाउडर रूप में समझो, वो कारण शरीर कहलाता है। और वो सबका एक जैसा है। कारण शरीर में से ही मेरे सूक्ष्म और स्थूल शरीर बने, उसी प्रकृति में से आपका बना है, उसी में से
हाथी का बनाए, उसी में से कुत्ते का बनाए, उसी में से गधे का बनाए। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सबके प्रकृति में से बनते हैं। कारण शरीर, प्रकृति सबका एक जैसा है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, मन बुद्धि आदि बने तो एक जैसे हैं, सबको एक जैसी दी है भगवान ने, लेकिन हम अच्छा बुरा करके उनको अच्छा बुरा बना लेते हैं। चोरी करके आदमी चोर कहलाता है, दान दे करके आदमी दानी बन जाता है, यज्ञ करने वाला यज्ञकर्ता कहलाता है, छीनने झपटने वाला बदमाश बन जाता है। बाकी हमारे सूक्ष्म आदि शरीर तो एक जैसे दिए भगवान ने, लेकिन हम उसको यहाँ पे आके रंग लेते हैं। अच्छा रंग लेते हैं, बुरा रंग लेते हैं। जैसे सफ़ेद कपड़ा सबको दे दिया जाए, किसी ने उसको काला रंग दिया, किसी ने नीला रंग दिया, किसी ने पीला रंग दिया। अब वो कपड़े अलग अलग दिख रहे हैं, पर मूल में तो वो सफ़ेद ही हैं। इसीलिए हम क्या है, तीन ये शरीर हैं, इन तीनों शरीरों से अलग में चेतनात्मा हूँ। मुख्य रूप से इनको समझना चाहिए, इनके कार्यों को समझना चाहिए, इनकी शुद्धि परशुद्धि को समझना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से तो मुझे चेतन तत्व अपने आत्मस्वरूप को समझना चाहिए कि मैं इनसे काम लेने वाला चेतन आत्मा हूँ। वो कभी काला गोरा, मोटा पतला, उसको चोर बदमाश नहीं कह सकते। वो पवित्र रहता है, वो शुद्ध है। ये अशुद्धि तो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में भरी रहती है, आत्मा में नहीं जाती है। आत्मा में मिठाई ना जावे, आत्मा में कपड़ा ना जावे, आत्मा में सोना चांदी ना जावे, आत्मा में गलत काम ना जावे, आत्मा में अच्छे काम नहीं जाते, उसमें नहीं घुसते। वो अपने में शुद्ध पर शुद्ध है। ऐसे करके हमें अलग समझना इसका सही ज्ञान माना जाएगा। इनके अंतर को समझ लेना। वो लंबी प्रक्रिया से ज्ञान होता है, हो जाता है। असंभव नहीं है पर कठिन है, असंभव कार्य नहीं है, कठिन है। क्योंकि ऋषि मुनि ज्ञानी योगी लोगों ने किया है, तो आप भी, हम भी कर सकते हैं। पर हम कितना कर पाएंगे, ये हमारी मेहनत के ऊपर है, हमारी तपस्या उसके ऊपर है, कितना हम उसमें लगते हैं। तो वो बात है। एक इसमें आत्मा के लिए चार अवस्थाएं दी हैं शरीर में। चार ऐसे स्थान भगवान ने बनाए हैं जिनको अवस्था का नाम दिया है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। यानी जीवात्मा इस शरीर में चलता फिरता है। जीवात्मा एक स्थिर नहीं रहता है, चलता फिरता है इसमें। उनको अवस्थाएं के अवस्थाएं शरीर की हैं, पर उनमें रहता जीवात्मा है। जागृत अवस्था में जीवात्मा को उपनिषद में आता है भ्रकुटी में रहता है, यहाँ रहता है, जो ज्ञानेंद्रियों के पास रहता है। अब हम सब जागृत अवस्था में हैं। जो मैं चेतन आत्मा हूँ वो जागृत अवस्था में इस समय हम ज्ञानेंद्रियों के निकट हैं। कान से सुन रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। यहाँ जागृत स्थान है, उसमें जागृत स्थान में जीवात्मा आता है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जब कभी आप किसी से कहते हैं अरे वो क्या याद नहीं आ रहा भाई, क्या करें, ऐसे यहाँ हाथ मारते हैं कि नहीं, अरे वो भूल गया, वो हाँ याद आ गया, तो इसका मतलब जागृत अवस्था में यहाँ रहता है। स्वप्न अवस्था में जीवात्मा कंठ में माना जाता है, उपनिषदकार ने कहा है। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर में नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर में रहता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में रहता है। जैसे आँख के पास रहेगा तो आँख से देख लेगा, पर ये तो बंद हो गई जब हम सो रहे हैं, पर फिर भी हम दृश्य देख रहे होते हैं स्वप्न में। पहाड़ देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, घर परिवार देख रहे हैं, पति पत्नी, माता पिता, ये सब कुछ देखते हैं। वो किस समय से देखते हैं, आँख तो बंद है उस समय, पर फिर भी जीवात्मा देख रहा है, सूंघ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। वो स्वप्न अवस्था है। वो सूक्ष्म शरीर में जो आपने देखे, सुने, जाने, संस्कार बसे पड़े हैं, वो उनमें से देखता रहता है। ये स्थूल शरीर तो कनेक्शन कट जाता है उसका, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा रहता है। और सूक्ष्म शरीर में वो उधेड़ बन करके कभी पहाड़, कभी नदियाँ, कभी भागना, कभी दौड़ना, कभी भयभीत होना, कभी हंसना, कभी खेलना, ये सब वो करता रहता है। तो उसको कहते हैं स्वप्न स्थान, स्वप्न अवस्था। एक इसमें होती है सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति स्थान।
वो हृदय प्रदेश में माना है। हृदय प्रदेश ऋषियों ने यहाँ माना है, ये खड्डा यहाँ कंठ से नीचे, नाभि से ऊपर, दोनों स्तनों के बीच में जो खड्डा सा प्रदेश है, अवकाश स्थान इसको कहते हैं। इसको ब्रह्मपुर भी कहते हैं। जीवात्मा को ढूंढने का और परमात्मा के मिलने का यही स्थान माना है ऋषि मुनियों ने मुख्य रूप से। यूँ तो कोई ध्यान ब्रह्मरंध्र में भी लगाता है, भ्रुकुटी में भी लगाता है, नासिकाग्र पे भी लगाता है, कंठ में भी लगाता है, नाभि में भी लगा सकता है, पर मुख्य रूप से ऋषि दयानंद जी ने इसको ब्रह्मपुर कहा है। यहाँ पर ध्यान लगाने वालों को अपना भी ज्ञान और ब्रह्म का भी ज्ञान होता है। ब्रह्म यूँ तो सर्वत्र पूरे शरीर में है और सर्वत्र व्यापक है, पर मिलेगा कहाँ पे? जहाँ तुम हो, यानी जीवात्मा जहाँ है वहीं तो मिलन होगा। यूँ तो ईश्वर सब जगह है, यहाँ भी वहाँ भी, जो भी कोई जगह नहीं है, आपके शरीर में पूरे में व्यापक है, पर आप कहाँ हो? तो आपका स्थान सुषुप्त स्थान में यहाँ माना। और सुषुप्त स्थान में वो कारण शरीर में रहता है, प्रकृति में सूक्ष्म शरीर से भी कट जाता है। सुषुप्त स्थान कहलाती है गहरी नींद, जिसमें कोई होश नहीं रहता, बेहोशी अवस्था समझो। स्वप्न अवस्था में तो अर्ध निद्रा मानी जाती है, कुछ होश रहता है, कुछ बाहर की इंद्रियों से कटा हुआ होता है, तो वो स्वप्न होता है। लेकिन गहरी नींद जो होती है, जिसको सुषुप्ति संस्कृत में कहते हैं, प्रगाढ़ निद्रा जिसको कह लीजिए, उसमें कोई होश जीवात्मा को नहीं रहता है। वो सूक्ष्म शरीर से भी कट जाता है और वो अपने कारण शरीर प्रकृति में आ जाता है। इसीलिए उसे थोड़ा सा सुख महसूस होता है कारण शरीर में जाके, क्योंकि वो सब इंद्रियों उनके व्यापार से कट जाता है, तो वो अपने को आनंद महसूस करता है, रिलीफ महसूस करता है। उसका वर्क जो है, काम जो है, वो ठप हो जाता है। काम करते ही हम थकने लग जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी काम लेता है, स्थूल से भी लेता है, पर कारण शरीर में वो काम नहीं लेता, बिल्कुल ठप हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे कोई बेहोश आदमी पड़ा हो, ऐसी अवस्था होती है, उसको कहते हैं सुषुप्त स्थान, सुषुप्त अवस्था। और इसी जगह पे एक अवस्था मानी जाती है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था में स्थूल शरीर से कट जाता है, सूक्ष्म शरीर से कट जाता है, कारण शरीर से कट जाता है, अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। जो भगवान की सही उपासना है, जो उपासना करते करते समाधि लगती है, यानी ब्रह्म का ज्ञान जिस समय होता है, उसको क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था। तुरीय माने ऊपर के खोलों को हटा दिया उसने, जैसे प्याज के ऊपर छिलके होते हैं, जैसे किसी ने कपड़े पहन रखे हो तो स्वेटर उतारा, फिर कुर्ता उतारा, फिर बनियान उतारी और अपने स्वरूप में आ गया। ऐसे स्थूल शरीर उतार देता ज्ञान से, ऐसे बैठता है तो ज्ञान से वो सारी इंद्रियों के व्यापार को रोक देता है। फिर सूक्ष्म शरीर से भी काट लेता है, कारण शरीर से भी अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। उस अवस्था का नाम तुरीय अवस्था कहलाती है। वो समाधि अवस्था होती है, वो ज्ञानियों को, योगियों को, ऋषियों को प्राप्त होती है, जो भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, वैराग्य करते हैं, मेहनत करते हैं, इसमें जीवन लगाते हैं, वो उनको प्राप्त होती है। तो उसको पाने के लिए ही हमारा ये जीवन है मुख्य रूप से। तो उस अवस्था में पहुंचना सबके लिए, सभी स्त्री पुरुषों के लिए है, परंतु हम कितनी योग्यता से करते हैं बात अलग है। तो इन चार अवस्थाओं से, इन 3 शरीरों से, इन 5 कोशों से हटके मैं चेतनात्मा हूँ, ये सही ज्ञान इसका हो जाएगा। अगर ये विवेक हमें जिस दिन हो जाएगा तो समझ लीजिए वो आदमी देवता और देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। ये ज्ञान इसको हो जाए, उसी को देवी कहने लग जाएंगे, उसी को देवता कहने लग जाएंगे। देवी देवता अलग से पैदा नहीं होते, यहाँ आकर के मनुष्यों में इस प्रकार की प्रक्रिया से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म करते हैं, शुद्ध भगवान की उपासना करते हैं, वही देवी और देवता बन जाते हैं। तो ये ज्ञान हमको अपना करना चाहिए। कल ये विश्व क्या है, विश्व के बारे में क्या जानकारी हमें लेनी चाहिए, शास्त्र क्या देता है, ये कल की चर्चा में आपके बीच में करेंगे। ओम शम धन्यवाद।